इस क्वेश्चन में हम लोगों को sin टू द पावर 5x को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं कि अगर इंटीग्रैंड में फंक्शन होता है एंड उसका डेरिवेटिव होता है तो फिर हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग दो केसेस डिस्कस करेंगे, समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर केस 1 कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन cos x बाई sin x dx। अब यहाँ पर देखिए तो इंटीग्रैंड को, इंटीग्रैंड क्या है यहाँ पर, cos x बाई sin x। तो अगर हम लोग sin x को फंक्शन मानते हैं यानी fx मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x। यानी कि इंटीग्रैंड में फंक्शन है एंड उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्राई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। बस में आ रहा ना। एक केस ऐसा देखने को हम लोगों को मिलता है, जैसे यहाँ पर देखिए केस 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर रहेगा इंटीग्रेशन cos क्यूब x dx। अब यहाँ पर देखिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए कि हम इंटीग्रैंड को पहले फंक्शन एंड उसके डेरिवेटिव के टर्म में लिखेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्राई करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर देखिए हम पहले cos क्यूब x को लिखेंगे cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहां पर देखिए अब मेरा इंटीग्रैंड फंक्शन एंड उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में आ गया। जैसे देखिए ना, साइन एक्स को अगर हम लोग फंक्शन मानेंगे तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो मेरा इंटीग्रैंड अब किस फॉर्म में आ गया, फंक्शन एंड उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में आ गया। तो अब हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर सकते हैं। बात समझ आ रहा ना, यहां पर हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं। बात समझ आ रहा ना, क्योंकि फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव मेरे इंटीग्रैंड में है अवेलेबल। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इंटीग्रैंड को पहले हम लोगों को फंक्शन एंड उसके डेरिवेटिव के टर्म में लिखना होगा, उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर सकते हैं। बात समझ आ रहा ना, ये दोनों केसेस में अंतर समझ में आ गया ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है केस 2 में आता है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 5x dx। यहां पर हमको क्या करना होगा कि अपने इंटीग्रैंड को हम लोगों को फंक्शन एंड डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। देखिए कैसे, यहां पर देखिएगा, समझिएगा। हम पहले साइन टू द पावर 5x को लिखेंगे साइन टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन टू द पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। पावर अगर इवन रहेगा, जैसे यहाँ पर 4 है ना, तो इसको आसानी से हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग किसके टर्म में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, इसीलिए हम लोग देखिए साइन टू द पावर 4x को अलग कर लिया, साइन एक्स को अलग कर लिया। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि साइन टू द पावर 4x को हम लोग कॉस के टर्म में लिखेंगे, इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए अब मेरा इंटीग्रैंड किस फॉर्म में आ गया, फंक्शन एंड उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब समय आ गया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने का। तो अब हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्राई करेंगे एंड इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर दो और केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरी को पहले अच्छे से समझ लीजिए, थ्योरी एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो क्वेश्चंस को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर केस 1 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इंटीग्रेशन cos x बाय sin x dx। अब यहाँ पर जरा इंटीग्रेंड को देखिएगा, अगर हम इसको fx मानेंगे यानी फंक्शन मानेंगे तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव क्या होता है, cos x
होता है ना। तो अगर हम इसको फंक्शन मानेंगे तो ये क्या है, ये एक्चुअली में है कंप्लीट डेरिवेटिव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, कंप्लीट डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब है कि आपको एक इस तरह का केस देखने को मिलेगा कि इंटीग्रैंड में फंक्शन होगा एंड उसका कंप्लीट डेरिवेटिव होगा। तो इस तरह के केस में आप जैसे ही फंक्शन को टी मानिएगा, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर होगा, डी टी के बराबर। इस चीज को हम लिख लेते हैं, कंप्लीट डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव इनटू डी एक्स किसके बराबर होगा, डी टी के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम याद कर लेना है एज अ शॉर्टकट, इसको याद कर लेना आपको। कहने का मतलब है कि अगर कभी भी इंटीग्रैंड में फंक्शन होगा एंड उसका कंप्लीट डेरिवेटिव होगा, तो इस तरह के केस में अगर फंक्शन को टी मानिएगा तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव इनटू डी एक्स किसके बराबर होगा, डी टी के बराबर होगा। तो ये एज अ शॉर्टकट आप याद कर लीजिए, इसको डायरेक्टली यूज कीजिएगा, तो डायरेक्टली आप इंटीग्रैंड के फॉर्मेट को नोटिस कर सकते हैं। बात समझ आ रहा ना, जैसे साइन एक्स को अगर टी माने तो देखिए तो अब क्या आने वाला है, अब आने वाला है इंटीग्रेशन, साइन एक्स को टी मानिएगा तो वन बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई टी, कंप्लीट डेरिवेटिव इंटू डी एक्स क्या बना देगा, डी टी बना देगा, तो ये हो जाएगा डी टी। तो क्या वन बाई टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना। तो कहने का मतलब है कि यहां पर इंटीग्रैंड था क्या, cos x बाई साइन एक्स, मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने से वेरिएबल क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन वेरिएबल तो चेंज हुआ, लेकिन उसका लाभ आपको ये मिला कि आपका इंटीग्रैंड देखिए सिंप्लीफाइड हो गया। अब इंटीग्रैंड क्या आ गया, वन बाई टी। और अब जो इंटीग्रैंड पधारा है उसको आप बड़े आसानी से टैकल कर सकते हैं, यानी उसको बड़े आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या वन बाई टी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते टी के रिस्पेक्ट में, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाइड करने में किसका रोल था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रोल था। तो यही तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन काम करता है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद हम लोग इंटीग्रैंड को क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाइड कर देते हैं। ठीक है, और जो सिंप्लीफाइड इंटीग्रैंड आया, जो सिंप्लीफाइड इंटीग्रैंड आया, अब उसको आप देख लीजिए कि आप उसको इंटीग्रेट कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। अगर कर पाएंगे तो हम कहेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन काम कर गया, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम कहेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन काम नहीं किया। तो हम हो सकता है एक बार और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाए, या हम कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे इंटीग्रेट करने का। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब केस टू यहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। केस टू अगर हम यहां पर कंसिडर करें इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई cos x dx। अब जरा यहां पर इंटीग्रैंड को देखिएगा कि अगर आप cos x को फंक्शन मानिएगा यानी एफ एक्स मानिएगा, तो क्या इसका कंप्लीट डेरिवेटिव प्रेजेंट है, नहीं सर। cos x का कंप्लीट डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। यहां पर देखिएगा, हम यहां पर निकाल लेते हैं, निकाल देते हैं यहां पर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसको अगर लिखा जाए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस वन इंटू साइन एक्स। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको फंक्शन मानेंगे, एफ एक्स मानेंगे, तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स तो इंटीग्रैंड में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ साइन एक्स प्रेजेंट है, माइनस वन तो प्रेजेंट है नहीं। तो इसका मतलब माइनस वन क्या हो गया, मिसिंग टर्म हो गया, ये हो गया मिसिंग टर्म। अगर माइनस साइन एक्स होता है इंटीग्रैंड में तो हम कहते हैं कि फंक्शन है और एंड उसका कंप्लीट डेरिवेटिव प्रेजेंट है। बात समझ आ रहा ना। लेकिन माइनस साइन एक्स तो नहीं है, सिर्फ साइन एक्स है, तो इसका मतलब माइनस वन क्या है, मिसिंग टर्म है। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ, शॉर्टकट बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन को टी मानते, यानी cos x को क्या मान लेते, टी मान लेते। दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, तो ये हो जाता माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर हो जाता डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाता, डी टी के बराबर हो जाता। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो साइन एक्स किसके बराबर होता, साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर होता, तो साइन एक्स डी एक्स हो जाता बराबर जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले एक मिनट, इसको अगर ऐसे लिख लेते हैं, माइनस वन इंटू साइन एक्स
dx किसके बराबर हो जाता, dt के बराबर हो जाता। अब मूवमेंट देखिएगा मिसिंग टर्म का, ये वाला क्या है, मिसिंग टर्म, इसका मूवमेंट को नोटिस कीजिएगा, ये है मिसिंग टर्म, है ना। अब देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1/-1 dt। ये क्या है, मिसिंग टर्म, मूवमेंट नोटिस कीजिएगा मिसिंग टर्म का, ये है मिसिंग टर्म, है ना। देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है मिसिंग टर्म। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए तो क्या होगा, अब हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos x को क्या मान लिए हैं, cos x को मान लिए t, तो 1/cos x का मतलब 1/t। sin x dx की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, sin x dx की जगह पर लिखेंगे 1/-1 इंटू क्या लिखेंगे, dt, है कि नहीं। अब जरा प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए इंटीग्रेशन का, तो ये वाला कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/-1 इंटीग्रेशन 1/t dt होगा ना। अब यहाँ पर जैसे लिख देते हैं हम, यहाँ पर -1 क्या है, मिसिंग टर्म है ना, ये वाला -1 क्या है, मिसिंग टर्म। तो हुआ क्या समझिए, यहाँ पर 1 मिसिंग टर्म इंटीग्रेशन के बाहर हो गया, है कि नहीं। अच्छा, और क्या हुआ है, और ये हुआ है कि साइन एक्स इंटू डी एक्स यानी इनकम्प्लीट डेरिवेटिव इंटू डी एक्स मिलकर के क्या बनाया है, डी टी बनाया है। तो ये एज अ शॉर्टकट हम लोग याद कर लेंगे, ये एज अ शॉर्टकट हम लोग याद कर लेंगे क्या सर, यहाँ पर समझिएगा कि अगर कभी भी फंक्शन प्रेजेंट होगा और उसका इनकम्प्लीट डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा इंटीग्रैंड में, तब हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्राई करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको कि फंक्शन हो और उसका कंप्लीट डेरिवेटिव प्रेजेंट हो इंटीग्रैंड में, तब भी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। सेकंड केस में फंक्शन हो एंड उसका इनकम्प्लीट डेरिवेटिव हो, तब भी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। बात में आ रहा ना। तो दोनों ही केस में आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो फर्स्ट केस का तो हम लोग शॉर्टकट डिस्कस कर लिए, सेकंड केस का शॉर्टकट समझिएगा कि जैसे ही आप फंक्शन को टी मानिएगा, क्या होगा कि यहां पे मैं लिख देता हूं कि जैसे ही आप फंक्शन को क्या मानिएगा, टी मानिएगा, तो इसका इनकम्प्लीट डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है यहां इंटीग्रैंड में, साइन एक्स, तो dx के साथ मिलकर के क्या बना देगा, dt बना देगा, यानी कि इनकम्प्लीट डेरिवेटिव मैं यहां पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है इसी वजह से मैं यहां पे लिख देता हूं। आप जैसे ही क्या मानिएगा, एफ एक्स को टी मानिएगा, एफ एक्स को जैसे ही आप टी मानिएगा, तो इसका इनकम्प्लीट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है इंटीग्रैंड में, जैसे कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, साइन एक्स, ये इनकम्प्लीट डेरिवेटिव है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, ये है इनकम्प्लीट डेरिवेटिव, इनकम्प्लीट डेरिवेटिव, है ना। तो कहने का मतलब है कि इनकम्प्लीट डेरिवेटिव इंटू डी एक्स की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, dt लिख रहे हैं, एंड 1 मिसिंग टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर कर रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा एफ एक्स को जैसे ही टी मानिएगा, इनकम्प्लीट डेरिवेटिव, इनकम्प्लीट डेरिवेटिव इंटू डी एक्स किसके बराबर होगा, dt के बराबर होगा। ओके, अब यहां पर समझिएगा जरा सा, ये तो dt के बराबर होगा, एंड फर्स्ट चीज ये वाला हो गया, सेकंड चीज 1/मिसिंग टर्म, 1/मिसिंग टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर बाहर राइट करें, ठीक है ना, राइट करें। मतलब सेकंड केस का अगर डिस्कशन करते हैं, तो अगर फंक्शन एंड उसका इनकम्प्लीट डेरिवेटिव अगर इंटीग्रैंड में प्रेजेंट है, तो हम जैसे ही फंक्शन को टी मानेंगे, इनकम्प्लीट डेरिवेटिव इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, एंड 1/मिसिंग टर्म क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो कहने का मतलब है कि ये दो स्टेप को ध्यान रखना है एज अ शॉर्टकट, एज अ शॉर्टकट।
अगर ये याद रहेगा तो हमारा कुछ स्टेप्स क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा ना, तो आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो फिर एक एक चीज लिखना पड़ेगा, डिटेल में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, केस वन क्या मैंने डिस्कस किया कि अगर फंक्शन होगा इंटीग्रैंड में एंड उसका कंप्लीट डेरिवेटिव होगा, तो इस केस में जैसे ही फंक्शन को टी मानिएगा तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव इंटू डी एक्स किसके बराबर होगा, डी टी के बराबर। ठीक है, तो आप इंटीग्रैंड को नोटिस कर सकते हैं कि नया इंटीग्रैंड जो आने वाला है चेंज्ड वेरिएबल के टर्म में, वो क्या आने वाला है। तो अगर आपको शॉर्टकट होगा तो आप ये चीज डायरेक्टली नोटिस कर सकते हैं। सेकंड केस में अगर फंक्शन होगा, इनकम्प्लीट डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, फंक्शन होगा एंड उसका इनकम्प्लीट डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा अगर इंटीग्रैंड में, तो जैसे ही फंक्शन को टी मानिएगा, इनकम्प्लीट डेरिवेटिव इंटू डी एक्स किसके बराबर लिखेंगे, डी टी के बराबर। वन बाय मिसिंग टर्म को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। ओके, तो आप उसके बाद नोटिस कीजिएगा कि नया जो इंटीग्रैंड आने वाला है इन टर्म्स ऑफ चेंज्ड वेरिएबल, वो कैसा आने वाला, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना। तो आप डायरेक्टली विचार कर सकते हैं, शॉर्टकट पता है तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आ सकता है कि नया इंटीग्रैंड क्या आने वाला है। पास में ना, तो शॉर्टकट पता रहेगा तो डायरेक्टली जो नया इंटीग्रैंड आने वाला है उसको डायरेक्टली आप सोच सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जरा क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर जरा देखिएगा, तो शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। cos x को t मानिएगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। क्या था, इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, यही ना था। तो जरा सा यहाँ पे समझिएगा, cos x को अगर हम लोग t मानते हैं, cos x को अगर t मानते हैं तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो cos x को अगर t मानिएगा तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव प्रेजेंट है कि इनकम्प्लीट डेरिवेटिव, इनकम्प्लीट डेरिवेटिव। cos x का तो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन प्रेजेंट क्या है, साइन एक्स। तो इसका मतलब मिसिंग टर्म क्या हो रहा, -1। तो हम क्या बोले थे कि वन बाय मिसिंग टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर, यानी वन बाय -1 को इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, इनकम्प्लीट डेरिवेटिव इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। देख रहे हैं, आपने डायरेक्टली लिख लिया ना। वही आपको अगर शॉर्टकट नहीं पता रहता तो आप पहले लिखते हैं cos x बराबर टी, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते तो लिखते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, डी टी होता है। साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, माइनस डी टी के बराबर। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिखते हैं, माइनस डी टी लिखते हैं, है ना। इस तरह से करना पड़ता डिटेल में। ठीक है, इस चीज को मैंने क्या कर दिया, शॉर्टकट के माध्यम से इसको अवॉइड कर दिया। लिखते हैं ना, साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखते हैं, माइनस डी टी लिखते हैं, तो आ जाता वही चीज आ जाता। फिर हम साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी लिखते हैं, फिर उसके बाद -1 को बाहर करते हैं। ठीक है, तो आ जाता वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी, और बाहर आ जाता वन बाय -1, जिसको कहते हैं -1। वही चीज़ आता, लेकिन इतना लिखना पड़ता हमको डिटेल में। अगर शॉर्टकट पता रहेगा तो इस चीज़ से बच जाइएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि क्या आने वाला है इंटीग्रेशन। बस में आ रहा ना। अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा बताइए तो, -1 इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी टी का पावर 4 माइनस 2ab यानी 2t स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, dt। ये हो जाएगा ना। ठीक है, अब ज़रा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी का यूज़ करिए, सब फंक्शन को अलग अलग से इंटीग्रेट करके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग, कांस्टेंट को बाहर करते चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी का पावर 4 डी टी, -2 को बाहर कर लिया, टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा। तो अब देखिए, अब तो इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किया, देखिए किस तरह का इंटीग्रेंट्स आने लगा। 1 आया जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं टी के रिस्पेक्ट में, टी का पावर 4 आया जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं टी के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर आया जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इस तरह का इंटीग्रेंट्स पैदा करने में किसका रोल है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर अब इंटीग्रेट कीजिए तो देखिए तो क्या हो जाएगा, -1, 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टी प्लस
टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, टी का पावर 5/5। फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा, ये वाला, इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है ना। इसी तरह से टी का पावर एन डी टी का क्या होगा, ये सेम पैटर्न पे फॉर्मूला यूज कीजिएगा, टी का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो टी का पावर 4 का क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में, तो एन की जगह पे 4 रखिएगा तो क्या होगा, टी का पावर 4 प्लस वन बाई फोर प्लस वन प्लस यानी टी का पावर 5/5 प्लस सी होगा ना, ये चीज़ हो गया। -2 टी स्क्वायर का क्या होगा, यही सेम फॉर्मूला यूज करिएगा तो क्या आ जाएगा, टी का पावर 3/3, ठीक है, और प्लस सम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा माइनस टी प्लस सॉरी माइनस टी का पावर 5/5 प्लस 2t³/3 और प्लस क्या हो जाएगा सी। टी की जगह पर क्या रख देंगे, तो हमने यहाँ पे क्या माना है, cos x इज इक्वल टू टी, तो टी की जगह पर क्या रख देंगे cos x। देखिए जब भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं, तो आपको लास्ट में जो आंसर है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल देना पड़ेगा। ओरिजिनल वेरिएबल क्या है, एक्स, तो एक्स के टर्म में आपको फाइनल आंसर को देना पड़ेगा। तो टी की जगह पर क्या लिख देंगे cos x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस cos x माइनस cos टू द पावर 5x/5 प्लस 2 cos टू द पावर 3x/3 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका आ जाएगा फाइनल इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा -cos x प्लस 2/3 cos³ x माइनस cos टू द पावर 5x/5 प्लस सम कांस्टेंट c, ये आपका हो जाएगा फाइनल इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू।